नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान का भूगोल गोल्डन पेपर नंबर 20 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, इस टेस्ट में राजस्थान के भूगोल से 25 बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, जो कि रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 के लिए ही और साथ ही लेवल 2 के लिए भी बेहद ही उपयोगी है साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर का आपका है, और अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। मित्रों, आपके पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा असंगत है। असंगत का चयन आपको पहले प्रश्न में करना है। देखिए, पहला विकल्प राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में, ऐश्वर्या एक तेल क्षेत्र है, और हीलियम गैस घोटारू जैसलमेर में निकलती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो असंगत मतलब गलत है वो कौन से विकल्प में दिया हुआ है साथियों। पहले प्रश्न में अगर आंसर देंगे तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका। देखो, ऐश्वर्या एक तेल क्षेत्र है और विलियम गैस का संबंध घोटारू जैसलमेर से है, और राज्य का पहला स्पाइस पार्क भी राजस्थान के कहाँ पर कौन से जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में। लेकिन साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग, तो भाई भीलवाड़ा में स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग है जो है, इसका संबंध किससे है साथियों, ब्यावर से है। किससे है? ब्यावर से। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है, प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखने से पहले आज जो ऐप पर टेस्ट आने वाले हैं, तो एक तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 12 की जो किताब है उसका अध्याय नंबर जो 8 है साथियों। राजस्थान का जो सांस्कृतिक राजस्थान नाम से पाठ है, अध्याय 8। इसके बाद एक और पाठ बचेगा, पाठ 9, और आपके कक्षा 12 की किताब भी राजस्थान अध्ययन की कंप्लीट हो जाएगी। 99 वाला कोर्स जो स्टडी विद पेन लोधा पे, ये आपके लगभग कंप्लीट होने में है साथियों। 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें कंप्लीट होने वाली है। लेवल 2 हिंदी वालों के लिए पूरे 150 प्रश्नों का पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। स्टडी विद पीएन लोधा जो ऐप है, इसमें 149 वाला जो कोर्स है, इस पर 149 वाले कोर्स में एसएसटी लेवल 2 के लिए एसएसटी का पेपर नंबर 22 और एसएसटी का पेपर नंबर 23, दो एक एक दिन में दो टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं साथियों। एसएसटी का कोर्स यूं मान के चलो आप, आने वाले 8 से 10 दिनों में 149 में कंप्लीट करा दिया जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपके लगभग 35 के आसपास टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे आने वाले 10 दिनों में। तो इस प्रकार से आपके आज का जो ऐप पर जो टेस्ट अपलोड किए जाएंगे वो मैंने बताया है। और कल लेवल 1 वालों के लिए पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट वापस बिल्कुल नया टेस्ट साथियों अपलोड किया जाएगा 149 वाले कोर्स में। फिर परसों एसएसटी वालों के लिए अपलोड किया जाएगा बिल्कुल नया टेस्ट 149 वाले कोर्स में। तो अगर ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है आपने, तो ऐप डाउनलोड का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आप ऐप को डाउनलोड करके और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 149 वाला कोर्स रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए है। और साथियों, इसमें जो पहले हमने 190 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अगर आप अब भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये पिछले जो 190 टेस्ट है ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और मैराथन टेस्ट भी आपको रेगुलर प्राप्त होंगे साथियों 149 वाले कोर्स में। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 में क्या है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहलाता है मध्य अरावली, हाड़ौती का पठार, बनास का मैदान और माही बेसिन। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश की बात की जा रही है। देखो, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, तो ये आपके पूर्व, ये आपके पश्चिम, ये आपके उत्तर और आपके दक्षिण। अब दक्षिणी पूर्व कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। दक्षिण और पूर्व के बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में यहाँ पर क्या स्थित है? आपके हाड़ौती का पठार स्थित है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 2 का दूसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, इनमें से कौन सा जिला मरुस्थलीय प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही और जैसलमेर। तो दिए गए विकल्पों में से अब आपको उस जिले का चुनाव करना है जो कि मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है साथियों। तो देखो, बाड़मेर मरुस्थलीय प्रदेश में आता है, बीकानेर मरुस्थलीय प्रदेश में आता है, जैसलमेर मरुस्थलीय प्रदेश में आता है, लेकिन सिरोही नहीं आता है। तो तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके थर्ड विकल्प जो है, थर्ड प्रश्न का सही आंसर है साथियों।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में है? अरावली प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में और पूर्वी मैदान में। तो आपके ये जो राजस्थान का मैप पड़ता है साथियों, इनमें से इस मैप में भरतपुर जिला किस तरफ स्थित है? तो ये हाड़ौती का प्रदेश इस तरफ, यहाँ कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ ये जिला आ जाते हैं, मतलब हाड़ौती का प्रदेश इसमें नहीं आएगा। अब भरतपुर जिला आपके पूर्वी की तरफ पड़ता है साथियों, और पूर्व की तरफ पड़ता है, तो मतलब पूर्वी मैदान आपका सही उत्तर रहेगा। तो इस वजह से आपके प्रश्न संख्या 4 का कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? पूर्वी मैदान। बिल्कुल चौथा विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है, भरतपुर जिला जो है ये पूर्वी मैदान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो पांचवा प्रश्न देखेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके, माउंट आबू पर स्थित झील का नाम क्या है? आना सागर झील है, नक्की झील है, या फिर पिचोला झील है, या सीढ़ीशेर झील है? तो देखो, अगर हम बात करें माउंट आबू कहां पर पड़ता है? आपके सिरोही जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है माउंट आबू? सिरोही जिले में पड़ता है साथियों। और आना सागर झील तो सिरोही जिले में है ही नहीं। पिचोला झील कहां पर पड़ती है? आपके उदयपुर जिले में पड़ती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब दूसरा या चौथा, तो भाई इसका सही आंसर है माउंट आबू पर स्थित जो झील है उसका क्या नाम है? नक्की झील। नक्की झील जो एक मीठे पानी की झील है साथियों, और कहा जाता है कि भाई देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण किया था साथियों। किस झील का? नक्की झील का। और नक्की झील की अगर एक और बात करें तो ये राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी कौन सी झील है? आपके नक्की झील है मित्रों। तो सेकंड विकल्प आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए छठा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 में क्या है आपके, प्राचीन सरस्वती नदी का रूप किस अवशेष में है? घग्गर, चंबल, माही और बनास। तो भाई ऐसा है, जो प्राचीन सरस्वती नदी है इसका रूप जिस अवशेष में है, जिस अवशेष के रूप में है, मतलब जिस नदी के रूप में, तो साथियों चंबल नदी के रूप में नहीं है। चंबल नदी नहीं आंसर होगा, माही भी नहीं होगा और बनास भी नहीं होगा, बल्कि इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा? प्राचीन सरस्वती नदी जो है ये, इसका जो रूप है ये किस अवशेष में है? घग्गर के रूप में है साथियों। घग्गर नदी आपके राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में घग्गर नदी बहती है साथियों, और इसमें बाढ़ आती है तो कभी कभी ये पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक ये चली जाती है। मुख्य रूप से तो ये हनुमानगढ़ जिले में बहती है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में, और उससे भी मुख्य रूप से हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है? अचलगढ़, मुकुंदरा, कुंभलगढ़ और नाग पहाड़। तो जो पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है उस पर्वत श्रेणी का चयन आपको प्रश्न नंबर 7 में करना है। और मित्रों 7वें प्रश्न का आंसर देखें तो आपके नाग पहाड़ जो अजमेर में पड़ती है अरावली की है, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में पड़ती है अरावली की है, और अचलगढ़ भी अरावली की है। लेकिन साथियों मुकुंदरा जो है, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी अरावली की पर्वत श्रेणी नहीं है। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना साथियों, 25 में से कितने प्रश्नों को आपने माइनस मार्किंग करने के बाद में सही किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, असुमेलित का चयन कीजिए। राजस्थान का लिंगानुपात 928, राजस्थान में साक्षरता दर 66.1%, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जोधपुर। तो साथियों प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताइए। 8वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको असुमेलित लग रहा है? असुमेलित का मतलब गलत लग रहा है। तो 8वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान का लिंगानुपात था 921। मतलब 2011 में कितनी की वृद्धि हुई साथियों? 7 की वृद्धि हुई, ठीक है, लिंगानुपात में। सही है ये। राजस्थान में साक्षरता दर आपके 66.1% है जनगणना 2011 के अनुसार। और राजस्थान की में जो जनसंख्या घनत्व है 200 जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व सभी जानते हो साथियों कि भाई प्रति वर्ग किलोमीटर में औसत रूप से कितने लोग रहते हैं, तो 200 है। बिल्कुल आपका पहला, दूसरा, तीसरा तो सुमेलित है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जोधपुर नहीं है,
बल्कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मित्रों? जयपुर जिला है। तो इस वजह से आपके जो 8वें प्रश्न में चौथा विकल्प है ये क्या हुआ? असुमेलित है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 को। आपके प्रश्न नंबर 9 में क्या है? कौन से वर्ष राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में। तो इनमें से जिस वर्ष सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई वो कौन सा वर्ष है साथियों? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 9 में कौन सा आंसर सही रहेगा आपके? तो चलिए आंसर देखिए प्रश्न नंबर 9 का। मित्रों आपके प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 3 रहेगा। 2019 में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके 10वें प्रश्न में क्या है? राजस्थान में झामर कोटड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर। क्या है? झामर कोटड़ा क्षेत्र जो है ये किस खनिज से संबंधित है? चांदी से, सीसा जस्ता से, रॉक फास्फेट से और मैग्नीज से। तो झामर कोटड़ा का संबंध, भाई झामर कोटड़ा कौन से जिले में पड़ता है? आपके उदयपुर जिले में पड़ता है झामर कोटड़ा। ठीक है, कौन से जिले में? झीलों की नगरी उदयपुर में साथियों। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि उदयपुर का जो झामर कोटड़ा क्षेत्र है ये जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या जिस खनिज से संबंधित है साथियों वो कौन सा खनिज है? रॉक फास्फेट। कौन सा खनिज उत्पादित होता है यहाँ से? रॉक फास्फेट उत्पादित होता है। तो विकल्प नंबर आपके जो 3 है प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में क्या है देखते हैं 11वें प्रश्न को। इनमें से सुमेलित नहीं है अशोक लीलैंड अलवर, नेशनल बॉल बीरिंग जोधपुर, सेमकोर ग्लास कोटा और हिंदुस्तान रेडिएटर्स अलवर। तो इनमें से जो आपको सुमेलित नहीं लगता है उसका चयन आपको करना है। ठीक है ना, सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो साथियों 11वें प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा आपके? देखो 11वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो मित्रों 11वें प्रश्न में देखिएगा अशोक लीलैंड कहां पर स्थित है? अशोक लीलैंड का कारखाना अलवर में स्थित है। लेकिन नेशनल बॉल बीरिंग का जो कारखाना है ये जोधपुर में स्थित नहीं है, बल्कि नेशनल बॉल बीरिंग का कारखाना कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो फिर ये सुमेलित नहीं है। इस वजह से 11वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। और सेमकोर ग्लास की एक फैक्ट्री कोटा में भी है और हिंदुस्तान रेडिएटर्स जो है ये अलवर में स्थित है। तो सेकंड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आरएसआरटीसी, इसकी स्थापना कब की गई? 1970 में, 1964 में, 1968 में और 1966 में। तो मित्रों 12वें प्रश्न का उत्तर बताइए। 12वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन, इसको क्या कहा जाता है? आरएसआरटीसी कहा जाता है साथियों। इसकी स्थापना कब की गई बताइए। प्रश्न नंबर आपके 12 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कौन सा आपका आंसर रहेगा साथियों? विकल्प नंबर जो 2 है 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सेकंड विकल्प 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी का संबंध है उद्योग हेतु कच्चा माल ले जाना, राजस्थान में सामान्य नागरिकों को यात्रा निशुल्क प्रदान करना, निशुल्क यात्रा प्रदान करना है ना, कोयले का आवागमन करना और रेलगाड़ी में राजमहल जैसी सुविधाएं। तो इनमें से जो विकल्प आपको प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर लगता है कि भाई पैलेस ऑन व्हील्स जो रेलगाड़ी है इसका संबंध तो इससे है, उस विकल्प का चयन करिएगा साथियों। 13वें प्रश्न का आंसर देखिए तो पैलेस ऑन व्हील्स ये कच्चा माल लाने के लिए नहीं है, ना ही ये निःशुल्क यात्रा प्रदान करती है, ना इसमें कोयले का आवागमन होता है, बल्कि ये टूरिस्ट जो होते हैं साथियों टूरिस्ट के लिए स्पेशल राजमहल जैसी सुविधाएं किस में दी जाती है? पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी में दी जाती है। तो विकल्प नंबर 4 आपके जो है 13वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 14वें प्रश्न में क्या है? राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1996, 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1965। तो देखो राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड, जिसको हम क्या कहते हैं? आरटीडीसी। क्या कहा जाता है इसको? आरटीडीसी इसको कहा जाता है साथियों। और इसकी स्थापना की बात करें तो आरटीडीसी की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1979 को की गई। कब की गई? 1979। देखो
राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड में आपको 1978 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन साथियों अगर 1 अप्रैल 1979 दे रखा है तो फिर ये सही माना जाएगा। हालांकि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते कभी भी। इस क्वेश्चन में राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड में अगर 1979 नहीं है तो 1978 सही माना जाएगा, 1978 नहीं है तो 1979। और जिसमें से खास तारीख क्या याद रखनी है आपको, 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 14 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न 15 में असुमेलित का चयन करना है आपको। क्या प्रश्न क्या कह रहा है, असुमेलित का चयन कीजिए। देखो, जंगल की आग पलाश, राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी, राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1952 में और गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर में है। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लगता है, मतलब गलत लगता है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 15 में करना है मित्रों। कौन सा विकल्प आपको प्रश्न नंबर 15 का आंसर लगता है, तो देखो आंसर देखते हैं। जंगल की ज्वाला या जंगल की आग किसको कहा जाता है, पलाश को कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान का कल्पवृक्ष किसको कहा जाता है, खेजड़ी को, जो कि हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है साथियों। लेकिन राजस्थान वन विभाग की स्थापना जो है, ये स्थापना 1952 में नहीं हुई थी, बल्कि राजस्थान वन विभाग की स्थापना जो है ये 1950 में की गई थी। कब की गई थी, 1950 में। और गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थित है, नागौर में। ये भी सही है आपके। तो विकल्प नंबर 3 जो है ये असुमेलित है, इस वजह से यही आपका 15वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 15वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है आपके 16वां प्रश्न, काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो साथियों प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर बताइए। 16वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको। तो देखो, काजरी का पूरा नाम इनमें से क्या है, सी से आपके सेंट्रल बनता है, ए से एरिड, जे से जोन, आर से रिसर्च और आई से इंस्टीट्यूट। बिल्कुल काजरी का पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है साथियों, जोनल नहीं है। ठीक है ना, जोन है। विकल्प नंबर आपके जो 4 है 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, काजरी जो है ये कहां पर स्थित है, आपके जोधपुर में स्थित है। आपरी और काजरी दोनों ही कहां पर स्थित है, जोधपुर में। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। 17वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपके प्रश्न नंबर 17 है, बायोडीजल हेतु किस पौधे की खेती की जाती है। बायोडीजल हेतु हमें बायोडीजल प्राप्त करना है, इसके लिए जिस पौधे की खेती की जाती है वो इनमें से कौन सा पौधा है। तो सफेद मूसली का पौधा है, सोनामुखी का पौधा है, जेट्रोफा का पौधा है या ग्वारपाठा का पौधा है। तो मित्रों बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, जेट्रोपा की खेती की जाती है। जेट्रोपा को एक और किस नाम से जाना जाता है, रतन जोत भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रतन जोत के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर 3 जो है आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिएगा 18वें प्रश्न को, इनमें से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है। वृक्षारोपण करना, एनीकट का निर्माण करना, अत्यधिक जलापूर्ति करना और फसल चक्र अपनाना। तो इनमें से जो उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है उस उपाय का चयन आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है साथियों। 18वें प्रश्न का आंसर देखें, प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो भाई ऐसा है, अगर हमें मृदा संरक्षित करना है तो वृक्षारोपण भी करना होगा, एनीकटों का निर्माण भी करना होगा, फसल चक्र का भी हमें प्रयोग करना होगा। लेकिन अत्यधिक जलापूर्ति जो है इससे मृदा संरक्षित नहीं होती है साथियों। तो विकल्प कौन सा सही है प्रश्न नंबर 18 में, आपके जो थर्ड विकल्प है 18वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखिएगा मित्रों प्रश्न नंबर 19 में क्या है, इनमें से कौन सी झील खारे पानी की है। पिचोला झील, आना सागर झील, पुष्कर झील और सांबर झील। तो इजी क्वेश्चन है, बढ़िया। देखो, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, राजस्थान में अगर हम देखें तो खारे पानी की जो झीलें हैं साथियों, इसमें कौन सी झील शामिल होती है। भाई पिछोला मीठे पानी की है, आना सागर भी मीठे पानी की है, पुष्कर भी मीठे पानी की है। लेकिन सांबर जो झील है साथियों, ये कैसी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, राजस्थान की सांबर झील है। और मुख्य रूप से इसका विस्तार कौन से जिले में है, जयपुर जिले में है साथियों। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा, आपके चौथा विकल्प जो है प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 को, 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 को, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जिले आते हैं सिरोही और बूंदी,
झालावाड़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ और सिरोही और पाली। तो देखो अति आर्द्र जलवायु की बात की जा रही है, तो अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत पाली जिला तो नहीं आता, इसको भी हटा दो आप, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ होता है, चित्तौड़ भी नहीं आता है, बूंदी भी नहीं आता इसमें। तो अब थोड़ा कंफ्यूजन यह होता है कि भाई प्रतापगढ़ आ सकता है, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, किसको सही करो। अब दो ऑप्शन तो आपने हटा ही दिए। आपका साथियों कौन सा विकल्प बचा, सिर्फ विकल्प नंबर 2 ही आपका बचा है यहाँ पर, और यही आपका आंसर होगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, झालावाड़ जिला और बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला, झालावाड़ जिला और बांसवाड़ा जिला साथियों। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 को देखेंगे। 21 में क्या है आपके, देख लेते हैं। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में, बूंदी जिले में, जयपुर जिले में या उदयपुर जिले में। तो इनमें से नवलखा सागर जिस जिले में स्थित है, उस जिले का आपको चयन करना है कि नवलखा सागर जो है ये कहां पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। साथियों 21 का आंसर देख लेते हैं। 21 में कौन सा विकल्प आपका रहेगा, सेकंड विकल्प आपका आंसर रहेगा, क्योंकि नवलखा सागर किस जिले में स्थित है भाई, बूंदी जिले में स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका जो है 2 21वें प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 22 को, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है वृक्षारोपण करना, शुष्क कृषि विधि का प्रयोग करना, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करना और खेती में जिप्सम का प्रयोग करना। तो इनमें से हमें अगर मिट्टी में जो खारापन होता है और क्षारीयता होती है, इसकी समस्या का समाधान करना है, तो हम इनमें से कौन सा उपाय अपनाएंगे साथियों। 22 का उत्तर बताओ, 22 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो अगर हमें क्षारीयता और खारापन जो है इस समस्या को दूर करना है, तो हमें किसका प्रयोग करना होगा, खेती में जिप्सम का प्रयोग करना होगा भाई। किसका प्रयोग करना होगा, जिप्सम का प्रयोग करना होगा। विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। देखिएगा 23 में क्या है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपोआ क्षेत्र में शामिल नहीं है। लूणी नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी और चंबल नदी। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी अपोआ क्षेत्र में शामिल नहीं है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 23 में करना है। देखो आपके ये चंबल यहाँ से मिलती मिलती और ये निकल जाती है भाई, ठीक है ना, और ये आपके यमुना में मिल जाती है। अगर ये चंबल और बाणगंगा इधर आपके इधर आती है, और ये भी किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो और बनास जो है, बनास भी चंबल की सहायक नदी है। तो फिर ये जो लूणी नदी है साथियों, अजमेर से इधर होती होती ये इधर जाती है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती है, बल्कि ये अरब सागर के अंतर्गत आती है। कौन सी, लूणी नदी। तो 23 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों, विकल्प नंबर जो 1 है आपके 23वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। चलिए देख लेते हैं 24वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा जा रहा है, आपके सेकंड लास्ट 24वां प्रश्न। अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा साथियों, कमेंट करके जाइएगा वीडियो पे, ठीक है ना। प्रसिद्ध तीर्थ गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी के किनारे, सोम नदी के किनारे, कालीसिंध नदी के किनारे और माही नदी के किनारे। तो जो प्रसिद्ध तीर्थ है गलियाकोट, गलियाकोट कहां पर स्थित है साथियों, बोरा संप्रदाय जो है इसका एक प्रमुख उर्स यहाँ पर भराता है, ठीक है ना, गलियाकोट में। आस्था का प्रमुख केंद्र है बोरा समाज का ये। देखो गलियाकोट आपके डूंगरपुर में पड़ता है, और यहाँ पर बात की जा रही है कि एक जो गलियाकोट है ये किस नदी के किनारे। तो परवन नदी तो डूंगरपुर में जाती ही नहीं है, तो इसको तो आप हटा दो। सोम, कालीसिंध और माही, कालीसिंध भी नहीं जाती, इसको हटा दो। अब सोम और माही। तो साथियों प्रश्न नंबर 24 का कौन सा विकल्प सही रहेगा, जो प्रसिद्ध तीर्थ है गलियाकोट, ये जिस नदी के किनारे स्थित है वो क्या है, कौन सी नदी है वो, माही नदी, जो उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। राजस्थान की नदी कौन सी है जो उल्टे यू आकार का निर्माण करती है साथियों, तो आपका आंसर क्या रहेगा, माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी, वो भी किस, कौन सी नदी है, माही नदी है साथियों। तो आपके फोर्थ जो विकल्प है 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे साथियों। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। देखिएगा लाटी सीरीज है, सेवन घास है, वन संरक्षण क्षेत्र है, भूमिगत जल पट्टी है, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा सकते हो, क्योंकि कोई नहीं आपका आंसर नहीं होता है। जो लाटी सीरीज है ये सेवन घास नहीं है साथियों, ना ही ये वन संरक्षण, बल्कि लाटी सीरीज क्या है, एक
भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है ये एक। तो थर्ड विकल्प जो है 25 का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपके भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर जो 20 है ये कंप्लीट हो गया है साथियों। कैसा लगा हमें जरूर बता के जाइएगा। और ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।